हेलो एंड वेलकम भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद ओम में। गाइस, आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले टॉप 5 स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब स्टॉक यू शुड बाय इन 2023। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा वीडियो का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो भी स्टॉक देखने वाले, तो स्टॉक का हम क्राइटेरिया क्या रखेंगे, देखिए पहले ROE स्टॉक का 15 से ऊपर चाहिए, ROCE स्टॉक का 20 से ऊपर चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी मतलब ऑलमोस्ट क्लियर चाहिए, मैक्स टू मैक्स हम 0.10 का डेब्ट टू इक्विटी लगे, और मार्केट कैप कंपनी का अच्छा खासा होना चाहिए, और कंपनी अदर कंपनीज में मार्केट लीडर होनी चाहिए, मतलब कंपनी को कोई तोड़ ना दे सके, कंपनी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए टोटल 5 स्टॉक लाया हूँ। तो आखिरी के 2 स्टॉक तो बिल्कुल मिस मत करना, इतने अच्छे फंडामेंटली आखिरी के 2 स्टॉक है, वो बिल्कुल मत मिस करना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टॉप 5 स्टॉक। मैं आपके लिए 5 स्टॉक लाया हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, और मैं भी कहाँ ना कहाँ मैं भी मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक इन फ्यूचर ऐड करने वाला हूँ। देखो, बाइंग रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आप अगर बाय भी करोगे आपका हार्ड मनी, तो खुद के पैसे पर खुद के एनालिसिस करके ही बाय करना। ठीक है, तो चलिए जाते हैं फर्स्ट स्टॉक की ओर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा है लिस्ट का। यहाँ हमारा सबसे फर्स्ट स्टॉक है ABB इंडिया लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं अभी कंपनी के रेवेन्यूज क्या है। गाइस, रेवेन्यू की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन से 38% आता है, मोशन से 38% आता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से 21% आता है, रोबोटिक एंड डिस्क्रीट ऑटोमेशन से 3% आता है। आपको अगर कन्फ्यूजन होता होगा तो मेन बता दूं, तो कंपनी मेन रेवेन्यू जनरेट करती है, मतलब इलेक्ट्रीशियंस में कंपनी है, कंपनी इलेक्ट्रीशियंस के प्रोडक्ट वगैरह बेच के रेवेन्यू जनरेट करती है। मेन रेवेन्यू आता है सेल ऑफ प्रोडक्ट से 91% रेवेन्यू आता है, और सर्विस प्रोवाइड करने से 9% रेवेन्यू आता है। कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रोज कंपनी में कंपनी डेट फ्री और कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया, और कॉन्स की बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग एट 76 टाइम बुक वैल्यू के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिलीवर्ड सेल्स ग्रोथ थोड़ी स्लो है कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, और अर्निंग्स में अदर इनकम 500 करोड़ की इन्वॉल्व है। तो चलिए अभी जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 71,000 करोड़ है, विच इज बेस्ड, और कंपनी का PE 92 है, और इंडस्ट्री PE से कंपनी का PE ज़्यादा है, तो थोड़ा PE रेशियो ज़्यादा है स्टॉक का। डेब्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.01, मतलब ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। ROCE 25 वो हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है, ROE 19 ये भी हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है। अर्निंग पर शेयर 48 विच इज़ अ ग्रेसिस तो हो गई है हमारी। आप चलते ज़रा चार्ट पर और देखते चार्ट पर कौन से बाइंग सेलिंग क्या सिचुएशन बनता है, और अगर बाय भी करना है तो क्या लेवल से, कौन से लेवल से हमको शेयर बाय करना चाहिए। आ चुका है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। आप यहाँ सर्च करते ABB, देखो दोनों एक नंबर पर ही आ गई कंपनी ABB इंडिया। तो अभी इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले चलती है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हम चार्ट छोटा करके थोड़ा देखते हैं, तो हमको दिखता है कि शेयर ज़रा रजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये रजिस्टेंस से अगर शेयर ऊपर भागा तो शेयर में हमको पहले ही अच्छे खासे टारगेट दिख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बड़े प्लेयर्स तो बाय करना ही पसंद करेंगे शेयर को। और बट अगर यहाँ से नीचे आया, क्योंकि यहाँ भी बहुत बार शेयर रिजेक्शन ले चुका है, 1 2 और 3, अभी यहाँ 2 बार, मतलब 4 बार टोटल रिजेक्शन ले चुका है शेयर। यहाँ से भी अगर अगर हमको शेयर डाउन साइड आते हुए दिखता है, तो डाउन साइड में भी अगर ये जो हमारा डाउन साइड का सपोर्ट लेवल है 2900 का, ये तो बहुत दूर पड़ जाता है। चलो इतना तो नीचे नहीं आएगा शेयर, बट आ भी जाता है, तो ये सपोर्ट के पास बाइंग करना एक एकदम सेफेस्ट तरीका हम बोल सकते हैं शेयर में एंट्री लेने का। तो ये था ABB इंडिया का। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी चलते सेकंड शेयर की ओर। गाइस, जो सेकंड कंपनी हमारे लिस्ट में वो है इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चर कंपनी, और ऑल ओवर एशिया की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी एशियन पेंट्स। तो चलिए सेकंड लिस्ट में हमारा है एशियन पेंट्स। देखते हैं अभी एशियन पेंट के फाइनेंशियल और टेक्निकल। गाइस, रेवेन्यू की बात करें तो डेकोरेटिव कोटिंग से 83% रेवेन्यू आता है कंपनी का, इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2.40%, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.60%, एंड होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से 2.30% रेवेन्यू आता है कंपनी का। तो मतलब गाइस, कंपनी का ऑल ओवर बिजनेस रेवेन्यू जो है पेंट से ही आता है। तो चलिए अभी देखते हैं लीडरशिप क्या है कंपनी के। तो लीडरशिप में थर्ड लार्जेस्ट पेंट है पूरे एशिया का, ऑल ओवर एशिया में। 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड, 9th लार्जेस्ट, और 50+ ईयर की लीडरशिप है, मतलब कंपनी को लॉन्च हुए
50+ ईयर हो गए, मतलब समझ रहे हो कंपनी कितनी पुरानी। 1942 की कंपनी ये एशियन पेंट्स। इतनी पुरानी कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब हमारे कैपिटल तो रिस्क में नहीं रहेगा, क्योंकि 50+ ईयर पुरानी कंपनी है, तो कुछ एक सेफ साइड ही इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी देखते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन्स। कॉन्स, कंपनी में सिर्फ एक ही स्टॉक ट्रेडिंग एट 18.8 टाइम ऑफ बुक वैल्यू, ये इतना मैटर नहीं करता है। और प्रोज में देखें तो कंपनी गुड रिटर्न, ROE कंपनी का 25% है, और कंपनी हैज़ बीन हेल्दी। डिविडेंड भी कंपनी ऑलमोस्ट 52.6% का डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि एक ब्रिलियंट बात है, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 2,64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, विच इज़ अ ग्रेट मार्केट कैप फॉर एनी कंपनी। डिविडेंड टील 0.69% की, स्टॉक पी 69 है, और इंडस्ट्री पी 55, जो कि इतना बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 38.8 है, वो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ROE की बात करें तो ROE 23.2 है, जो कि हमारा क्राइटेरिया है वो पास कर रहा है। और ROC की बात करें तो वो भी 29 है, वो भी हमारा एरिया पास आउट कर रहा है। और डेब्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नहीं है, 0.13 है, जो कि कंपनी इतनी बड़ी है तो कंपनी के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट्स इस कंपनी को इतना स्ट्रांग बनाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट्स पर। एक बार फिर से हम आ गए हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। अभी देखते हैं एशियन पेंट्स का चार्ट। तो एशियन पेंट्स को अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगाते हैं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, जहाँ से एशियन पेंट ने बार बार रिजेक्शन लिया। बार बार मतलब यहाँ एक बार हो गया, 2 3 4 5 6 बार रिजेक्शन लिया एक ही पॉइंट से। अभी ये तो 3 ही दिख रहा है, पर आगे जो इतना रिजेक्शन ले रहा है ये सपोर्ट से, वो अच्छी बात है। मतलब वो दिखा रहा है कि ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग है, ये सपोर्ट पर बायर्स इतने स्ट्रांग है एशियन पेंट्स में, इसलिए एशियन पेंट कहाँ ना कहाँ इतना स्ट्रांग हो रखा है। देखो, अगर एशियन पेंट में बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो यही सपोर्ट के आसपास। मतलब जो लेवल है हमारा 26 मैक्स टू मैक्स 2500 से लेकर तो 2800 के लेवल तक आप बाय कर सकते हो। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो चलिए आप जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये स्टॉक को तो आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसका हर हिंदुस्तान के 1/3 घर में तो इसका प्रोडक्ट चलता ही चलता है। मतलब ये इतनी स्ट्रांग कंपनी है, आपको इसके फाइनेंशियल देखते ही चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। तो यहाँ आपके सामने रेवेन्यू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से कंपनी 42% रेवेन्यू जनरेट करती है, होम केयर सेगमेंट से 29%, और फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट से 29% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। मतलब ब्यूटी और पर्सनल प्रोडक्ट से ही 42% रेवेन्यू आता है, जो जिसमें एग्जाम्पल जैसे जो हम क्लिनिक प्लस वगैरह शैम्पू वगैरह जो आते हैं 1 रुपीज़ वाले, उसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही साइन होता है। मतलब वो सब प्रोडक्ट से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है, 42%। तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी के कॉन्स और प्रोज क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी पे 3 कॉन्स और 3 प्रोज है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पूरी डेट फ्री है। कंपनी का ROE 28% है, विच इज़ गुड। कंपनी हैज़ मेंटेन है हेल्दी डिविडेंड। 96% कंपनी इनकम का डिविडेंड में स्टॉक होल्डर्स को दे देती है। स्टॉक ट्रेडिंग 11.9, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इतना मैटर नहीं करता। द कंपनी डिलीवर सेल्स ग्रोथ। देखो सेल्स ग्रोथ कम है, प्रमोटर्स का होल्डिंग कम है, अच्छा ठीक है, ये सब चलता है कोई भी कंपनी हो, बट कंपनी फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग है और मार्केट कैप एकदम स्ट्रांग है। क्योंकि देखो, अगर आप ऑल क्लियर सबसे अच्छी कंपनी ढूंढोगे तो वो तो मिलने से ना रही, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी में कोई ना कोई कॉन्स छुपे ही रहते। तो ये कंपनी में ये कौन से, तो चलिए देखते हैं अभी फाइनेंशियल। तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 5,96 करोड़ का है, जो कि एकदम ह्यूज मार्केट कैप है, अच्छा खासा मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक PE 60 है, डिविडेंड टिल्ट 1.34 है, ROCE 24 जो कि मैच हो रहा है, ROE 18% है, जो कि जो भी मैच हो रहा है। हमको ROE 15% से ऊपर चाहिए, यहाँ 80% हमको ROE मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.02, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर फुल डेब्ट फ्री कंपनी में आपको दे रहा हूँ, और बाकी का तो चलता रहता है इंडस्ट्री पी वगैरह। और अर्निंग पर शेयर इज़ 41.8
6.8 विच इज़ अ ब्रिलियंट फॉर कंपनी। मतलब मैं आपको फाइनेंशियल से ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कंपनी का क्लाइंट बेस, कंपनी की इनकम, कंपनी का असेट कितना स्ट्रांग है। तो चलिए अभी चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। फाइनेंशियल एनालिसिस तो हो गई, अभी चलते करते टेक्निकल एनालिसिस। सो गाइज फिर हम आ गए ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम सर्च करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हमारे सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्राफ आ गया है। तो गाइज वन डे टाइम फ्रेम पर देखिए तो देखो, अगर मैं सब शेयर क्यों वन डे पर देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेना है कोई भी, तो उसको वन डे पर ही एनालाइज करना पड़ता है। वो मिनट के और आवरली के कैंडल पर उसका एनालिसिस नहीं होता है। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को वन डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो ऊपर साइड एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहाँ से शेयर ने करीब करीब 3 बार रिजेक्शन लिया है। मतलब 3 बार वहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। अगर वो ब्रेक हुआ तो डायरेक्ट ये जो नीचे का आपको लेवल दिख रहा है यही है डाउन साइड का, जो कि कुछ 1800 के कुछ करीब है। अगर अप साइड देखो तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि शेयर ने यहाँ अच्छे खासे सपोर्ट लिए, 3 बार सपोर्ट लेके यहाँ से शेयर ऊपर गया है। अभी मतलब तीसरे बार जा रहे, 2 बार तो अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अभी यहाँ ये टाइम को बहुत कंसोलिडेट किया है शेयर ने। अगर शेयर ब्रेक ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के भी हमको अच्छे खासे लेवल मिलेंगे, जो कि 1800-1700 के, बट उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उतना शेयर नीचे आएगा। तो आप ये 2500 से लेके तो 2300 के लेवल में ही शेयर को बाय कर सकते हो, जो कि एक अच्छा खासा एवरेज है। तो चलिए अभी चलते हैं हमारी सेकेंड लास्ट कंपनी की ओर। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट शेयर है वो बताते वक्त मुझको इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आपको बोला था वीडियो में एंड तक बने रहना। लास्ट दो शेयर एक नंबर ढासू शेयर है, और ये शेयर का हमारा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये इतना फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, इतना स्ट्रांग शेयर है, मतलब आपको फंडामेंटल्स देखते ही इसको खरीदने का मन करेगा, इतना स्ट्रांग है ये शेयर। तो चलिए देखते हैं कंपनी का कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या है प्रॉन्स कोज और क्या क्या सब फंडामेंटल एनालिसिस करके जाते कंपनी के चार्ट पर। सो गाइस रेवेन्यू की बात करें तो इक्विपमेंट सप्लाइंग से कंपनी का 85% रेवेन्यू आता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ओनली 15% रेवेन्यू आता है। अभी 85% इक्विपमेंट सप्लाई मतलब बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो हमारे मतलब जो डिफेंस ग्रुप के लिए जो सेगमेंट्स रहते, जिनके लिए जो गन्स इक्विपमेंट्स वेपन्स वगैरह ग्रेनेड वगैरह सब जो डेवलप होते हैं, एयरशिप्स वगैरह, तो सब कंपनी का हाथ में डेवलपमेंट होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कंपनी डेवलप करती है। और ऊपर से ये एक गवर्नमेंट कंपनी, जो कि शेयर होल्डर बनने के लिए एक अच्छी खासी बात है HAL की तरह गवर्नमेंट कंपनी की। तो चलिए अब जाते हैं प्रोज और कॉन्स की तरफ। सो गाइज कंपनी में कॉन्स ढूंढने जाओगे तो भले ही आपको ना मिले, पर प्रोज कंपनी में कूट कूट के भरे हैं। अभी प्रोज देखते तो कंपनी पूरी डेब्ट फ्री है, कंपनी ने रिड्यूस किया है डेब्ट, कंपनी का ROE अच्छा खासा 25% है, कंपनी मेंटेन हेल्दी डिविडेंड 32% इनकम का कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। डेटर डेज भी कंपनी में घट गए हैं, मतलब डेट भी कंपनी का कम हो गया, और कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 181 डेज की 111 वो भी कम हो गई, जो कि एकदम अच्छी बात है। द कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ 6% ऑन 5 ईयर। इतना ये मैटर नहीं करता, और टैक्स लो ये भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो कंपनी की प्रोज और कॉन्स की बात करें तो यहाँ कंपनी प्रोज में जीत गई है। तो चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप 90,000 करोड़ का है, स्टॉक PE 14.9 है, मतलब 15, और इंडस्ट्री P 23, मतलब इंडस्ट्री P से भी स्टॉक का P काफ़ी कई गुना से कम है। डिविडेंड टिल 1.84%, जो कि अच्छी बात है। ROCE 30.5%, जो कि अभी तक हमने जो कंपनी देखी जिसमें से सबसे अच्छा ROC इस कंपनी का है। और ROE 29.4%, मतलब जो दोनों लगभग करीब मैच ही हो रहे हैं, और जो कि एकदम अच्छी खासी बात है, ठीक है। एक डेप्ट टू इक्विटी देखें तो ऑलमोस्ट डेप्ट ही नहीं है कंपनी पर, 0.00, मतलब डेप्ट ही नहीं, मतलब समझ रहे हो कंपनी क्या लेवल की और किस तरीके की कंपनी है ये। मतलब बिजनेस भी सबसे हटके, ना डेप्ट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है कंपनी पर। और अर्निंग पर शेयर 182 रुपीज़ पर शेयर, जो कि एकदम एकदम ब्रिलियंट बात है। ये देख के तो शेयर खरीदने का मन किसको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं चार्ट तो पर। हम आ चुके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चार्ट पर। चार्ट पर भी आप देख सकते हो कंपनी मतलब एकदम हायर हाई बना के कंटिन्यू कंपनी अप ट्रेंड में, और ऑल टाइम हाई भी कंपनी को ब्रेक कर चुकी
है, अब फिर से न्यू ऑल टाइम हाई भी कंपनी ब्रेक करने जा रही है, मतलब कंपनी इतनी बुलिश है। अरे यार, अच्छी सिंपल बात है, मतलब इतना अच्छा शेयर है तो कौन बाय नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि हमको बाय कहाँ से करना है, कहाँ से बाय नहीं करना है। तो अगर आप बाइंग साइड जाना चाहते हो तो ये जो आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, जहाँ भी कंपनी का क्लोजिंग है 2700 टू 2500, ये लेवल्स के बीच में आप अच्छे से खासी बाइंग कर सकते हो। और अगर 2300 का लेवल मिला तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शेयर पर। नेक्स्ट कंपनी जो है आपके सामने वो टाटा ग्रुप की एकदम बेस्ट कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो नाम सुन के आपको पता तो चल ही गया होगा कंपनी क्या बारे में बात मैं करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए चलते कंपनी के रेवेन्यू। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस से 39% कंपनी का रेवेन्यू आता है। रिटेलर एंड कंज्यूमर बिजनेस से 17%, कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी से 16% रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग से 11% एंड अदर परफॉर्मेंस से 17%। तो कंपनी का इस तरीके से कुछ डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और हाई मतलब अच्छे खासे रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। तो चलिए अभी चलते हैं इनके प्रोज और कॉन्स पर। प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रीवियस कंपनी जैसे हमको 2 ही कॉन्स दिख रहे हैं और प्रोज हमको कंपनी में 4 दिख रहे हैं। तो देखते हैं कॉन्स क्या है कंपनी के। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग 11 टाइम बुक वैल्यू, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ 10% ओवर लास्ट 5 ईयर। देखो 5 ईयर ये चलता है क्योंकि देखो कंपनी बड़ी है, अभी सेल्स ग्रोथ क्या होगी कैसे होगी हम नहीं बता सकते। ठीक है, और अभी प्रोज की बात करते, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी का ROE 40% है 3 ईयर का, कंपनी हैज बीन मेंटेन 53%, कंपनी डिविडेंड पे आउट करती जो कि कंपनी को एकदम हेवी डिविडेंड पे आउट के लिस्ट में भी ऐड करता है। और बाद में आता है कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस्ड फ्रॉम, देखो ये भी इतना मैटर नहीं करता बट हाँ प्रोज में कहाँ ना कहाँ ये मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए अब जाते कंपनी के मेन फंडामेंटल एनालिसिस से फिर चार्ट एनालिसिस करके वीडियो हमारा खत्म करते हैं। सो गाइस आते हैं मार्केट कैप पर। तो मार्केट कैप कंपनी का 11,70,659 करोड़ है, जो कि अभी तक हमने जितने भी स्टॉक देखे एकदम ह्यूज मार्केट कैप है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस बाहर के कंट्रीज में भी चलता है, USA वगैरह में। ठीक है, कंपनी का स्टॉक PE 28.8 और इंडस्ट्री 26 है, जो कि एकदम अच्छी खासी बात है हमें इन्वेस्टर के लिए। डिविडेंड यील्ड 1.34% है डिविडेंड, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला हेवी डिविडेंड पे आउट करती। ROCE 54.9% है, देखो कितना स्ट्रांग है। हमारा तो लिमिट सिर्फ 20 का है पर ये डायरेक्ट 50 पॉइंट दे रहा है ROCE। ROE भी 43% है और डेप्ट टू इक्विटी 0.08, जो कि ना के बराबर है इतनी बड़ी कंपनी है तो। और बचा हमारा अर्निंग पर शेयर, तो वो है 111 रुपीज़ पर शेयर, जो कि कई अच्छी खासी बहुत अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए, इतने बड़े मार्केट कैप वाले कंपनी के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट पर और करते हैं हमारा चार्ट एनालिसिस। तो गाइस हम फिर से ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर आ गए और यहाँ आने के बाद हमको ये दिख रहा है कि स्टॉक में अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है। कब से, मतलब ऊपर ऊपर के लेवल से भी स्टॉक्स में फुल सेलिंग आई हुई है। अभी स्टॉक्स कहीं ना कहीं खुद को सस्टेन कर रहा है, एक लेवल पर आके स्टॉक रुका हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं तो सच बात बोलूँ मेरे मन की बात, तो आप ये लेवल से बाइंग कर सकते हो क्योंकि ये लेवल इतना स्ट्रांग सपोर्ट है। क्योंकि नीचे देखो स्टॉक वो लेवल तोड़ने को भी हड़बड़ा रहा है और इतनी अच्छी स्ट्रांग कंपनी, ये स्टॉक में तो ऐसा कॉन्सेप्ट है मतलब जितना गिरा उतना लो। और इतना गिरने का रीज़न क्या है, US में रिसेशन वगैरह चालू है उसकी वजह से, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस वहाँ भी रन होता है, इसलिए कंपनी में हमको थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक्स में थोड़ा भी नहीं हड़बड़ा सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप अभी तक वीडियो पर अगर टिके हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है सब, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतने रिसर्च वगैरह करके कंपनी के बारे में एनालिसिस वगैरह करके आपके लिए मैं लाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके तो ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और स्टॉक अगर आपको अच्छे लगे हो तो धीरे धीरे आप पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना। तो चलिए ओके बाय गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।